आखिर क्यों टाइगर 3 में शाहरुख खान का कैमियो कुछ जादू नहीं कर पाया, क्यों पसंद नहीं आया शाहरुख खान का कैमियो लोगों को, और कैसे बन रही है नारियल से सड़क देखकर हैरान रह जाओगे, और डोडो पक्षी धरती से कैसे गायब हुआ जानेंगे इसके पीछे का रहस्य, और टाइगर 3 में कैटरीना कैफ के टॉवल फाइट सीन की ऐसी सच्चाई जो आपको नहीं पता होगी। भारत के पान वाले कमा रहे हैं करोड़ों रुपए, पर कैसे? ये घड़ी क्रिमिनल्स की फेवरेट है, पर इसमें ऐसा क्या खास है, और ऐसा क्या हुआ कि टाइगर 3 को लेकर सलमान खान अपने फैंस पर गुस्सा हो गए? जानने के लिए बने रहिएगा आखिर तक। फैक्ट नंबर 12, टाइगर 3 मूवी रिलीज हो चुकी है जिसको लेकर काफी ज्यादा हाइप बनी थी, और ये फिल्म कमाई भी अच्छी कर रही है, लेकिन रिव्यूज की बात करें तो ऑडियंस और क्रिटिक्स से इसे ऐसे रिव्यूज ही मिल रहे हैं, यानी कि जितनी हाइप बनी थी उतनी बढ़िया भी मूवी नहीं है। खास करके इसकी स्टोरी, और सबसे ज्यादा वीक लोगों को जो लग रहा है वो है SRK का कैमियो। टाइगर 3 में SRK का कैमियो ज्यादा कमाल नहीं कर पाया, जिसके पीछे कई रीजन है। जैसे कि पठान में सलमान खान का कैमियो एक शॉकिंग फैक्टर था, लेकिन इस बार सबको पहले से पता था कि टाइगर 3 में शाहरुख खान होंगे, इसलिए उन्हें देखकर कोई हैरान नहीं हुआ। और दूसरा रीजन है कि टाइगर 3 में शाहरुख खान का कैमियो सबसे बेहतरीन सीन हो सकता था, लेकिन डायरेक्टर ने इस सीन को अच्छे से एग्जीक्यूट ही नहीं किया। बाकी इसके अलावा भी कई रीजंस हैं, जैसे गलत एंट्री टाइम, ऊट पटांग एक्शन, बैड स्क्रीन प्ले वगैरह वगैरह। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि आजकल दक्षिण भारत में नारियल के रेशे से सड़क बन रही है? जी हाँ, चलिए जानते हैं इसके बारे में। दरअसल सबसे पहले नारियल के रेशों को कोयर को बनाया जाता है, और फिर इससे एक चादर तैयार की जाती है। इसके बाद मिट्टी को स्टेबल करने के बाद इस चादर को उस पर बिछा दिया जाता है और आपस में अच्छे से जोड़ दिया जाता है। फिर इसके ऊपर ये मटेरियल डाला जाता है और रोलर चलाया जाता है। फिर पत्थर डाले जाते हैं और मिट्टी डाली जाती है, और रोलर चलाकर और पानी डालकर इसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद पत्थर और कुलतार का मिक्सचर इस पर डालकर रोलर चलाया जाता है, जिसके बाद सड़क बनकर तैयार हो जाती है। फैक्ट नंबर 10, कुछ सालों पहले हमारी धरती पर डोडो नाम का ये पक्षी पाया जाता था, जो कि 20 किलो वजनी था, लेकिन अचानक से ये पक्षी आज हमारी दुनिया से गायब हो चुका है। पर कैसे? दरअसल बात 1598 की है, जब डोडो नामक ये पक्षी इंडियन ओशन के मॉरिशस नामक आइलैंड पर पाए जाते थे, जो उड़ नहीं सकते थे क्योंकि इसका वजन इतना ज्यादा हुआ करता था। उसी समय कुछ डच सेलर्स ने इनकी खोज की थी, और उन्होंने इससे पहले ऐसा पक्षी कभी नहीं देखा था। आइलैंड पर ये पक्षी आराम से रहते थे, लेकिन डच सेलर्स के जाते उन्होंने इस पक्षी का शिकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बहुत आलसी था और किसी से डरता नहीं था। ये सबसे आसान शिकार था। डच सेलर्स अपने साथ कुत्ते, बिल्ली और सुअर जैसे कई और जानवर भी लाए थे, जिन्होंने भी इस पक्षी का शिकार किया, और फिर इन डच सेलर्स ने शिकार बनने की वजह से डोडो पक्षी हमारी दुनिया से गायब हो गए। फैक्ट नंबर 9, कई बार पार्किंग के लिए जगह तो होती है, लेकिन गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गाड़ी उतना ज्यादा मुड़ी ही नहीं पाती, और इसी समस्या का समाधान अब Hyundai कंपनी ने किया है, जिसने अपनी गाड़ी में कुछ ऐसे टायर्स दिए हैं जो कुछ इस तरह से 360 डिग्री घूमकर कितनी भी कम जगह हो वहां पर घुस सकते हैं, और आप यहाँ इस वीडियो में इसे देख भी सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, ये जो घड़ी आप देख रहे हो ये क्रिमिनल्स की फेवरेट है, और अगर आप भी इस घड़ी को पहनकर एयरपोर्ट पर चले गए तो आपकी तगड़ी वाली सिक्योरिटी चेक होगी। असल में इस घड़ी का नाम है Casio F91W, जो 1989 में लॉन्च की गई थी। कंपनी का दावा था कि ये घड़ी किसी भी सिचुएशन में करेक्ट टाइम दिखाती है। लोगों ने इसे पानी में डालकर अंटार्कटिका में ले जाकर इवन इसके ऊपर कार चलाकर भी टेस्ट किया, लेकिन ये घड़ी हमेशा सही टाइम दिखाती है। मतलब ये काफी मजबूत और रिलायबल है, और इसी वजह से कुछ क्रिमिनल्स इसका इस्तेमाल बम की टाइमिंग के लिए भी करते हैं। मतलब टाइम बम को बनाने के लिए इस घड़ी का टाइम सेट करते हैं। फैक्ट नंबर 7, Amazon, फ्लिपकार्ट के अलावा मीशो भी ई-कॉमर्स सेक्टर में अब बड़ा नाम बन चुका है, लेकिन मीशो इतना बड़ा बना कैसे, और कैसे मीशो ने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया? दरअसल बात 2015 की है, जब 2 IIT ग्रेजुएट दोस्तों ने फैशनियर नामक एक स्टार्टअप की शुरुआत की थी। इसके थ्रू आप लोकल वेंडर से ऑनलाइन कपड़े खरीद सकते थे, लेकिन ये बिजनेस ज्यादा नहीं चला, और फिर इन दोनों ने इसे बदलकर मीशो नाम दिया और ऑनलाइन Amazon और फ्लिपकार्ट की तरह फैशन की चीजें बेचने लगे। इन्होंने मिडिल क्लास लोगों को टारगेट किया, साथ ही साथ सेलर्स को लुभाने के लिए 0% कमीशन स्कीम रखी, जिससे सेलर्स भी इनकी ओर आकर्षित हुए, और फिर मीशो धीरे धीरे चल निकला। मीशो पर प्रोडक्ट ज्यादा सस्ते होते हैं, इसलिए लोग इन्हें खरीदना पसंद करते हैं, और खासकर मिडिल क्लास लोगों की तो ये पहली पसंद है। फैक्ट नंबर 6, आप विराट कोहली को जानते होंगे, लेकिन क्या आप उनके भाई को जानते हैं? उनके भाई का नाम है विकास कोहली, और विराट कोहली के करियर में विकास का काफी अहम योगदान रहा है। आपको बता दें कि विकास कोहली भी विराट कोहली की तरह काफी अमीर और सक्सेसफुल हैं। ये विराट कोहली के मैनेजर के तौर पर उनके करोड़ों का बिजनेस संभालते हैं। ये साथ ही साथ विकास कोहली 18 रेस्टोरेंट चैन के मालिक भी हैं, और ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, और इसी वजह से आज इनकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास करेंगे कि आजकल भारत के पान वाले करोड़ों में कमा रहे हैं? जी हाँ, ये बात आपको अजीब लग सकती है, लेकिन इनसे मिलिए। ये है मुच्छड़ पान वाला, जो पान बेचने के लिए अपनी दुकान पर मर्सिडीज गाड़ी से आते हैं। यही नहीं, ऐसे कई पान वाले हैं जिनकी नेटवर्थ करोड़ों में है। पान वालों की कमाई बहुत ज्यादा होती है। भारत में पान की लोकप्रियता भी बहुत है, और जो लोग पान को एक बिजनेस की तरह ऑपरेट करते हैं उनकी कमाई करोड़ों में पहुंच जाती है। इस बिजनेस में 50% मार्जिन होता है, यानी कि अगर आपकी 100 रुपए की सेल हुई है तो 50 रुपए आपको मुनाफा होगा, और इसी वजह से कई पान वाले करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 4, टाइगर 3 के कैटरीना कैफ के इस टॉवल फाइट सीन ने सबको हैरान कर दिया। चलिए इसी का ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले इस सीन में जो ये लेडी है वो कपड़े पहने हुए है, लेकिन यहाँ पर इल्यूजन की वजह से हमको ऐसा लगता है कि ये वी नेक्ड है। साथ ही सीन को इस तरह से साउंड डिजाइन किया गया है कि आपके दिमाग के साथ खेला
खेला गया। इस सीन की साउंड डिजाइन बहुत बेहतर है, साथ ही साथ एडिट भी तगड़ा किया गया। इसमें कुछ वल्गर नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन बनाई गई है जो बहुत मजेदार लगती है और इस तरह के सीन्स फिल्म में अलग ही इम्पैक्ट डालती हैं। फैक्ट नंबर 3, बाबा बेंगा एक ऐसी भविष्यवक्ता थी जिनकी कई भविष्यवाणियां सच हुई और इसी वजह से उनकी भविष्यवाणियों को लेकर लोग उत्सुक रहते हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने 2024 को लेकर क्या भविष्यवाणी की थी। सबसे पहले भविष्यवाणी में उन्होंने कहा था कि 2024 में व्लादिमीर पुतिन की मौत हो जाएगी, जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा उनके मुताबिक 2024 में यूरोप के कई बड़े आतंकी हमले होंगे और साइबर अटैक्स का खतरा भी पूरी दुनिया को ज्यादा हो जाएगा। पर उन्होंने एक अच्छी भविष्यवाणी भी की थी कि कैंसर और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का इलाज 2024 में मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 2, आजकल एक रियलिटी शो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है जिसका नाम है टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया, जिसमें कपल्स और सिंगल्स एक साथ रहेंगे और कपल्स यहाँ सिंगल्स के साथ रहकर नए रिलेशनशिप भी बना सकते हैं। बेसिकली शो का पर्पस है कपल्स का अपने प्यार का इम्तिहान लेना। ये शो फॉरेन में काफी पॉपुलर है और इसका इंडियन वर्जन जियो सिनेमा पर चल रहा है, जो कि काफी पॉपुलर हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग इस शो को वल्गर भी बता रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, टाइगर 3 मूवी वैसे तो अच्छी कमाई कर रही है, लेकिन एक वजह है जिसकी वजह से सलमान खान अपने फैंस के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। दरअसल एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें टाइगर 3 थिएटर में चल रही थी। वहाँ पर कुछ लोग आतिशबाजी करने लगते हैं और पटाखे वगैरह दागने लगते हैं, जिससे भगदड़ मच जाती है। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो सलमान खान ने भी ट्विटर पर इसकी निंदा करते हुए लिखा कि अपने आप को और खुद को सेफ रखते हुए फिल्म का आनंद दें, इस तरह की हरकतें करना सही नहीं है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। धन्यवाद।